हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को, गुड आफ्टरनून। आज हम थर्ड लेक्चर लेके आए हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए, सारे बच्चों के लिए। चलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आता है तो अच्छी बात है। 10-15 बच्चे पढ़ने वाले हैं, बस उससे से मतलब है, वर्ड में फैलाना नहीं है। और कंटिन्यूसली आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है कि पढ़ना है भाई, किसी भी तरह से पढ़ना है। और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए, उसके लिए मास्टर साहब हैं आपके मौजूद, अभी ज़िंदा हैं, तो उसको आप लोग यूज़ कीजिए। यूज़ का मतलब तंग कीजिए, तंग करेंगे तभी आप लोग कुछ आगे सीखेंगे। तो आज हम लोग परसेंट और परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंट एंड परसेंटेज की बात करते हैं। मेरे बच्चों, क्या कहता है कि हम लोग पिछले सेक्शन में आराम से डिवाइड वाला बात कर लिए थे और ख़त्म कर लिए थे। 6 क्लास में, 7 क्लास में, अगर 8 वाले बच्चे देख रहे हैं तो 7 क्लास 6 क्लास की बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम बताने वाले हैं वो आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। परसेंटेज कब निकलता है? जब आप कोई भी सामान कहीं पे शॉप पे लेते हो तो उस पर लिखा हुआ रहता है 20% डिस्काउंट। तो भाई कैसे परसेंटेज निकालेंगे? तो बच्चों, फर्स्ट नंबर बाय सेकेंड नंबर। अब जिस बच्चे को नहीं पता है कि परसेंटेज में क्या नंबर होता है तो वो नंबर क्या करेगा? बच्चा कोई भी नंबर पुट करेगा वहाँ पे। लेकिन ये समझना है उसमें कि परसेंटेज कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन इज 100। लेकिन हम लोग 100 का यूज़ करते हैं जब पता चलता है कि ये इसमें परसेंटेज मीन्स फॉर एवरी 100। ठीक है, परसेंटेज मीन्स फॉर एवरी 100। लेकिन हम लोग जब जानेंगे कि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन करते हैं तो परसेंटेज मीनिंग पर 100, वर्ड परसेंट एंड परसेंटेज आर बाय 100, यानी उसको 100 से क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे 70 है आपके पास, तो परसेंट का कहना है कि हम 100 में ही हमेशा रहेंगे। इसमें रहेगा बच्चा 100 में। तो ये एक बात को ध्यान रखो तुम लोग कि परसेंटेज, अभी जस्ट बताएं कि परसेंट का सिंबल जो होता है सो होता कैसा है बच्चों? आप लोगों को पता है, ऐसे जो डिवाइड का साइन होता है उसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। लेकिन मेन चीज़ में आप लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि परसेंटेज हम लोग पहले भी क्लास में निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं? 30 डिवाइड ऑफ 40। अब बच्चों मेरे बच्चों, 30% है कि डिवाइड बोलोगे? हम किसकी बात कर रहे हैं? डिवाइड अगर होना चाहिए तो आपको ऐसे भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली ऑफ पुट किया यहाँ पे तो इसका मतलब ये परसेंट है। क्या है बच्चों? परसेंट है। तो 30/100 इंटू 40। अब आप कैलकुलेशन करते हो तो बच्चों 1 0 चला गया, E 0 चला गया, तो कितना बचा? 12% बचा आपका। लेकिन ध्यान दो कि 12% जो बचा है सो आपको मैंने क्या बताया? हम 30 डिवाइड पढ़ रहे थे। जब मास्टर साहब कंफ्यूज हो गए तो बच्चा क्या हो जाएगा? कंफ्यूज नहीं हो जाएगा क्या? क्यों पढ़ रहे थे? क्यों नहीं सर, ये आपका डिवाइड नहीं है। क्या है? तो परसेंटेज है, ये परसेंट है। फटाक से बोलते क्लास में अगर होते तो। लेकिन कोई बात नहीं, बात को पकड़ने के लिए, सिखाने के लिए कुछ झूठ बोलना पड़ता है। सब कुछ झूठे हैं लेकिन कुछ सच भी है। सच ये है कि डिवाइड हम लोग यहाँ पर भी ऐसे करके लिख सकते थे, लेकिन ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, या ब्रैकेट में होगा फ्रैक्शन में, या फिर आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई देगा, इसे यूज नहीं होगा। लेकिन हो सकता है भाई, मैथमेटिक्स है, कुछ भी हो सकता है।
परसेंटेज ये हम लोग बच्चा में सीख के आए थे, बच्चा में क्या 6-5 में सीखते आए हैं कि 100 से डिवाइड दे देंगे जिसमें परसेंट लगा हुआ है, जिसमें परसेंट लगा हुआ है तो वो आपका निकल जाएगा। हम ये सीखेंगे अभी क्लास में कि किसी आर्टिकल का प्राइस है 100 रुपीज़, आपको उसमें 12% छूट दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है? 12% छूट दिया हुआ है। तो उसी तरह से हम लोग परसेंट निकालेंगे, जब कितना परसेंट निकल रहा है तो 12% छूट दिया हुआ है, तो कितना रुपया हुआ आपका? 40 रुपया छूट दिया हुआ है। 40 रुपया कम कर दिया, हो तक और कम कर दीजिए ना, हो भैया हो कम। ये जो मॉल भाव होता है ना, तो मॉल भाव हम जैसे करते हैं, हो तो कम कर दीजिए ना, इतना रुपया लीजिएगा तो कम कर दीजिए ना। बड़े बड़े शॉप में जाओगे, जैसे कि हम लोग जाते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े शॉप में जाओ, जैसे कि राधे राधे में चले जाओ खाने के लिए, तो उसमें रिक्वेस्ट करो भैया 500 का बिल आया तो आप थोड़ा कम कर दीजिए ना, हो भैया। तो इसी तरह से ऐसे नहीं होता है। जब हम लोग इस बात को देखेंगे, 1 मिनट बच्चों, समझे बच्चों? तो जैसे राधे राधे या बड़े बड़े होटल से में जाएंगे तो वहाँ पर क्या रिक्वेस्ट हो भैया, हो तो कम कर दो ना, 5%, 10%, 10 रुपया कम कर दो। जिस आदमी को कम करवाने का आदत है वो कम करवाएगा ही, 5 रुपया कम छोड़ेगा, वो जरूर कम करवा लेगा। लेकिन कहीं कहीं ऑफर चलता है, 2 शर्ट पे 1 शर्ट फ्री, 2 शर्ट पे 1 शर्ट फ्री। उस शर्ट का प्राइस कितना रुपया देता है वो? 500 रुपया। ठीक है, बच्चा लोभ में आ गया, अरे ये तो इतना। लेकिन बच्चों से हकीकत ये होता है कि अगर हम लोग इसको 2 करते हैं तो 25 यानी 2 इतना आता है। 1 शर्ट का प्राइस कितना हुआ? 1, तो इस पर कितना परसेंट छूट दे रहा है? 50% छूट दे रहा है आपको 1 शर्ट पे। या आप 1 शर्ट लेते हो तो इतना पड़ जाएगा, और 2 शर्ट लेते हो तो 500 पड़ जाएगा। यानी 1 शर्ट लेने पे आपको कोई छूट नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 शर्ट मिलने पे आपको 50% का छूट मिल रहा है। लेकिन आदमी सब आजकल कन्फ्यूज आ जाता है कि कहाँ से क्या लाएंगे, नहीं लाएंगे। लेकिन प्राइस उतना ही पड़ता है जितना आपको सोचते हो। यानी उस शर्ट का प्राइस आपको 250 रुपया है, कोई छूट नहीं है। टोटल 200 शर्ट, आप 2 शर्ट ले रहे हो तो आपको पड़ रहा है कितना? 500। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, लेकिन समझेंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग कंटिन्यू भाषण देते आए हैं, परसेंटेज, ए फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर एज 100 इज कॉल्ड ए परसेंट, इट्स न्यूमरेटर इज कॉल्ड द रेट परसेंट। इस बात को ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल 4, 17/100 या 17%। अब हम थोड़ा सिखाने वाले हैं आप लोगों को कि एक कन्वर्शन में क्या होता है, कि हम लोग डेसिमल सीखे, रेशियो सीखे, अब डायरेक्ट परसेंटेज की बात कर दिए, क्योंकि सिखाना पड़ेगा और सीखेंगे हम लोग। तो मेरे बच्चों ध्यान देना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मीन्स को जानते हैं। 1 आउट एवरी 100, सिंबल परसेंट, यानी जहाँ पे ये सिंबल परसेंट होगा वहाँ पे 100 उसके साथ लगेगा, यूज करेंगे, तो उसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं, परसेंट या परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है। तो बच्चों जिस तरह से हम लोग सीखे रेशियो डेसिमल, लर्न करके उसके हम लोग गिवन नंबर को, क्वांटिटी को निकालते हैं, उसी प्रकार से हम लोग परसेंटेज में भी एक न्यू नंबर को निकालेंगे। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर, व्हाट इज ए, बी एंड सी। अब बच्चों तो इसी तरह से हम लोग रेशियो में क्या पढ़े थे? फर्स्ट नंबर इक्वल बराबर, फर्स्ट नंबर इक्वल सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर बाय फोर्थ नंबर। ध्यान दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड बाय 4, इसको मल्टीप्लाई। जैसे फर्स्ट नंबर में कुछ और नंबर है, आपको पूछता है फर्स्ट नंबर, तो क्या करोगे? सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर बाय फोर्थ नंबर। उसी तरह से आप सेकेंड नंबर पूछा तो सेकेंड नंबर पूछ रहा है, सेकेंड नंबर में फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर बाय थर्ड नंबर। अब फिर हम लोगों को थर्ड नंबर पूछेगा, तो बच्चों फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर बाय सेकेंड नंबर। ओके,
अगर हम लोग को फोर्थ नंबर पूछता है तो सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर बाय 1 नंबर, फर्स्ट नंबर ये, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेशियो की बात किए। उसके बाद हम लोग चले कहाँ पे बच्चों, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। तो क्या पढ़ाए थे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। भाई इसमें भी हम लोग बहुत कुछ यूज़ किए। उसके बाद स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, उसके बाद टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। इस तरह से बात को हम लोग लेके चले कहाँ पे, अब परसेंटेज में। थर्ड चैप्टर यानी थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फटाक से तुम लोग क्या करो, बुक को खोलो, जो भी बुक है उसको एक परसेंटेज को पढ़ लो, थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ लो कि परसेंटेज में दिया क्या है, और हेडिंग दे दो तुम लोग कॉपी के ऊपर में परसेंटेज चैप्टर 3 यानी लेक्चर 3 वीडियो 3, ठीक है। किसका बोलो, यहाँ पढ़ा रहे थे मेजरिंग कंपेयरिंग क्वांटिटीज वीडियो 3 एंड लेक्चर 3। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, परसेंटेज एंड परसेंट पे। थोड़ा सा तुम लोग भी पढ़ो, अब पानी पियो, तब तक हम भी पानी पीते हैं। चलो बच्चों, सारे बच्चे रीड कर लिए। अब हम थोड़ा सा लेके चलते हैं डिफाइन विफाइन पे। उसके बाद जितना कुछ होता है मैं लिखाना स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा लिखाता हूँ इसीलिए हूँ क्योंकि आप लोगों को रहे कॉपी में लिखे हुए रहेंगे तो कभी भी खोल के देखो और उसको बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेकिन ये वो मतलब जो बड़े बड़े क्लास वाले सब भी है ना, जो मतलब यूपीएससी बीपीएससी जो कलेक्टर पुलिस दरोगा बनना चाहते हैं, ये सब भी वो बनाते हैं, यही बनाते हैं, सिंपल, कुछ है ही नहीं। उसके बाद कुछ रूल होता ही नहीं है। अगर अभी से सीखना स्टार्ट कर दो तो आगे जाके किसी को सिखा सकते हो, कहीं पे पढ़ सकते हो। समझे कि नहीं समझे तुम लोग? तो समझना तो पड़ेगा मेरे बच्चों। थोड़ा सा भूख भाग हो जाता है मोबाइल पे, इसलिए पीछे जाना पड़ता है। भूख भाग समझ गए ना, वो थोड़ा सा उस पर आ जाता है क्या। चलो अब लिखो बच्चों परसेंट एंड परसेंटेज। क्या लिखोगे? परसेंट एंड परसेंटेज। टॉपिक दो ऊपर में फटाक से और लिखो परसेंट एंड परसेंटेज। ओ मास्टर साहब कितना बोल रहे हो बच्चों। परसेंट मीन्स 100, एवरी 100, और परसेंटेज इज कोई नंबर के साथ 100 इस कॉल ए परसेंट। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान देना, हम लोग अभी जैसे लिखाने वाले हैं परसेंट एंड परसेंटेज, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। पहला परसेंट, ओ भाग, परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100, ओके। नेक्स्ट परसेंटेज, थोड़ा सा हट के बताते हैं ना बच्चों, लगता है ना कि किताब से थोड़ा बाहर सा है, नहीं बताएंगे तो पढ़ाने का क्या फ़ायदा। लेकिन सिखाते हैं, सीखोगे जो बच्चा, मेरे लिए बहुत, 10 बच्चा पढ़ लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात हो जाएगा, ठीक है। बच्चों देखो परसेंटेज में क्या है, हम लोग फ्रैक्शन की बात करते हैं, कर ले
a fraction whose denominator is 100 is called percentage. And numerator of such fraction is called rate percent. क्योंकि 8/100 8 क्या हुआ परसेंट that out of 100 percent and percentage are used in the same sense. दिमाग लगाते रहो इस बात को, घेर के इसको अच्छा से लिख लेना। जय माता दी। ओके, थोड़ा सा सजा के लिखोगे ना, सब बहुत अच्छा काम देगा तुम लोगों को। लेकिन हम लोग थर्ड पॉइंट पे जाने से पहले हम आप लोगों को कुछ फ्रैक्शन के जो फॉर्मूला होता है, जो इक्विवेलेंट करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल पे देते हैं बच्चों। ए देखते रहो अब कि x% है ऑफ y, तो क्या लिखेंगे बच्चों y% ऑफ x इक्वल, यानी xy बाय कितना हो जाएगा 100। फिर बच्चों सेकेंड में y% ऑफ x, तो बच्चों क्या हो जाएगा x% ऑफ y, इसीलिए बच्चों yx/100। या हम लोग यहाँ पे पहले क्या करते हैं कि अगर x को लेना होता तो x ही लेते हैं, y नहीं लेते हैं, तो इसलिए वहाँ यहाँ पे हम लोग y नहीं लिखेंगे बच्चों, xy/100 ही लिखेंगे, क्योंकि x पहली संख्या है जो आता है। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों के साथ हमको इतना 100 आता है। क्या आता है बच्चों परसेंट 100। नेक्स्ट सी नंबर में एक और एग्जांपल देखो। ये कहता है कि फ्रैक्शन x/y is expressed in percentage as x और y बता रहा है, तो 100x/y%। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बनाते हुए क्वेश्चनों को चलेंगे। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर एक्सप्रेस करना हो परसेंटेज में, तो हम लोगों को एक्स वाई को कैसे पुट करेंगे बच्चों, तो किसके साथ परसेंट दिया हुआ है, तो एक्स वाई के साथ दिया हुआ है, तो बच्चों 100x/y%। जिस तरह से एक क्वेश्चन को देखते हैं, एक क्वेश्चन को देखते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन है आपका 30% ऑफ RS 900, तो फटाक से मेरे बच्चों बना लेगा। क्या बच्चों 900 को खींच लेंगे इधर, 900 इंटू 30/100, ये जीरो कट्टूस, तो कितना बच्चा है 270 RS, यानी RS दिया हुआ है, तो RS अगर
हम लोग को कोई चीज़ रहेगा उसके साथ जोड़ देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन को देखो, कहता है इफ 90% ऑफ x इक्वल टू 27 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 90 इंटू एक्स बाय 100। इसीलिए मेरे बच्चों x बराबर फटाक से पुट कर लेगा मेरे बच्चों लोग। क्या बता रहे x की जगह पर क्या पुट करना था हमको? 27। तो क्या लिखोगे बच्चों? 27 इंटू 100 बाय 90। ये जीरो गया, 9 3 27 चला गया, 10 या 30 यानी 30% निकला। हम कुछ बताएं? नहीं बताएं। इसमें बता रहा है कि 90% ऑफ x बराबर 27 माना है। तो वैल्यू ऑफ x से वैल्यू पता है आपको। जहाँ पे x के वैल्यू पता हो उसको चेंज करने का रूल को देखो। 90 या 90 इंटू एक्स बाय 100। इसीलिए बच्चों x बराबर क्या निकल जाएगा? 27 इंटू 100 यानी x के जगह पर क्या पुट किए हैं? 27। x के वैल्यू 27, फिर x से वैल्यू पूछ रहा है तो x से वैल्यू हमको कितना निकला? 30%, क्योंकि परसेंट आया। 90% 100 बाई 90 या फिर 90 बाई 100 भी कर सकते हो, लेकिन x बराबर 27 इंटू 100 बाई 90। फिर से समझ के इसको अच्छा तरीके से कैसे बनाएं और इसी हिसाब से जब x का वैल्यू पूछे तो रूल इसी तरह से यूज करेंगे। ठीक है, चलो पहले इसको लिखो बच्चों। हाँ फटाफट। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन बताते हुए लिखाते हुए चलते हैं। ये सब याद करना जरूरी है, लेकिन याद करते रहेंगे। ओके, लिख लिए सारे बच्चे? वीडियो को रोक कर लिख लेना, हम मिटा रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हीट का चैप्टर डालना है, हीट ख़त्म करना है। उसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट स्टार्ट करेंगे। एसिड बेस एंड साल्ट। उससे पहले एसिड बेस एंड साल्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा केमिस्ट्री का फॉर्मूला आना चाहिए। वाटर का फॉर्मूला H2SO4 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, इस सब के बारे में थोड़ा फॉर्मूला जानना जरूरी होता है। CO2 O2 क्या होता है, नाइट्रोजन का सिंबल, इसका सिंबल, मतलब जितना कुछ एसिड यूज होगा हम लोगों के पास वो हम लोग अभी जस्ट एसिड बेस एंड साल्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट आ गया तो मेटल्स एंड नॉन मेटल चलेंगे, धातु और धातु की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तो फॉर्मूला पता होगा तभी कुछ होगा आगे बच्चों। तो थर्ड पॉइंट्स में हम बताना चाहते हैं आप लोगों को टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर एज परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100, रूल ऑफ परसेंटेज। 100 एंड इन द सेम स्टेप attach the percentage sign। परसेंटेज साइन चिन्ह जो होता है परसेंटेज का ऐसे
ठीक है, बहुत देखेंगे अभी, देखते हैं क्योंकि 3/5 है कोई नंबर, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या लिखोगे बच्चों, सिंपल है 3/5 इंटू 100, पहले भी देख चुके हैं ये चीज़। तो इसको निकालने से पहले हम लोग को देखते हैं कि अगर ये कटता है तो काट देते हैं, 60% निकला। अब बच्चों ध्यान दो, अगर नेक्स्ट में है आपको परसेंटेज निकालना, फर्स्ट में आपको परसेंट 0.45% है इंटू 100, इसको निकालना है परसेंट 0.45 को। तो कैसे निकालोगे, 0.45 इंटू 100, तो ये पॉइंट जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचा मेरे बच्चों, 45%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0.45 बाय 100, तो ये कटा यहाँ से, क्योंकि पॉइंट गया, पॉइंट जो गया तो 45 बचा, 2 अंक, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक, 2 नंबर वैल्यू, तो 0 चला गया, तो कितना बचा, 0.45 बाय 100, ये 100 कैंसिल, तो क्या बचा, ओनली 45। अब हम लोग चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, पहले इसको लिखो। चलो बच्चों, क्वेश्चन को लिख लेना तुम लोग। फोर्थ पॉइंट पे है आपका टू एक्सप्रेस ए गिवन, हो गया है, टू एक्सप्रेस ए गिवन परसेंट इनटू ए फ्रैक्शन divide by 100 and in the same step remove the sign of percentage। जैसे कि हम लोगों को दिया है कितना बच्चों, 45%, ठीक है। जैसे पिछले मतलब क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में 45 था, वहाँ पे परसेंट डाल देंगे आप लोग। क्या दिए थे क्वेश्चन, देखो पहले क्वेश्चन दिए थे हम लोग 0.45 को परसेंटेज में लाना था, ठीक है। तो 0.45 इंटू 100, क्योंकि पॉइंट पूरा 2 0 नीचे आएगा, इंटू 100 गया, तो ये 45% आंसर निकला था, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में। ऐसी थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं मेरे बच्चों, 45% को अब लाना है किस में, परसेंटेज में। तो क्या करोगे बच्चों, 45/100, ये 9 से कटा, ये 20 से कटा, 25 या 100, 9 5 या 45, 9/20। ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ बच्चों, इन ए, बोलो, फ्रैक्शन सही है, इन ए
और 45%, 45/100, तो बच्चों 0.45 एज ए डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप 5 पॉइंट पे। ध्यान देना, क्वेश्चन को मिटाएं, थर्ड क्वेश्चन को। चलो 5वां पॉइंट लिखो। X as the percent of y, x by y into 100%, एंड अभी जस्ट ही बताए थे x% ऑफ y, इसीलिए x इंटू 100 इंटू वाई। ठीक है। फर्स्ट 5 एज द परसेंट ऑफ 20, बना डालो फटक से बच्चों, क्या निकल जाएगा 5/20 इंटू 100, कितना 25%। अब हम लोगों को अगर यहाँ पर है 5% ऑफ 20, तो 5/100 इंटू 20 इक्वल टू, हम फटाफट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इसमें ये रूल के अनुसार ये बता रहा है कि 5 एज द परसेंटेज ऑफ इतना, तो 5 का परसेंटेज क्या निकलेगा, तो किस में निकलेगा बच्चों, तो 5/20 में परसेंटेज ऑफ 20 इक्वल होगा, इक्वल 5/20, 25 जा 100, 5 जा 25, तो 5% ऑफ 20, तो 5/100, तो परसेंट किस में लगा हुआ है 5 में, तो इसलिए यूज़ के कहाँ किए 5/100 इंटू कितना दिया हुआ है ऑफ कितना 20, तो 20 कट गया फटाफट। तो इसी तरह से हम लोग दोनों क्वेश्चन को देखें। अब हम लोग 6 पॉइंट पे चलते हैं। हम रूल भी बताते हुए निकल रहे हैं और क्वेश्चन भी बताते हुए निकल रहे हैं, तो बच्चों घबराना नहीं है, बनाते रहना है, और जितने फॉर्मूले बता रहे हैं आपको सबको देखना है इसमें। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे अगर y बराबर y इंटू 100% या फिर x% बाय y इंटू 100, x बाय 100 इंटू वो नंबर पुट कर देंगे y की जगह पे। ये उल्टा भी हो सकता है, जिस तरह से हम लोग इसके पीछे में बताए हैं, इसके बाद वाले थोड़ा पीछे जाएंगे तब इसमें हम लोग बताए हुए हैं इस क्वेश्चन को कि x और y को कैसे परसेंटेज में हम लोग पुट करते हैं। तो ठीक है, फिर से एक बार हम लिखा दे रहे हैं आपको 6 नंबर पॉइंट। चलिए 6 का हम लोग ए नंबर देखेंगे। इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला देखो, इंक्रीज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100%। डिक्रीजिंग में देखो, डिक्रीज इन क्वांटिटी बाय
ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू बाय 100। बच्चों लिखो इसको फटाक से। चलो लिखो, लिख लिए सारे बच्चे। शायद हमको लगता है कि आपका परसेंटेज यहीं तक रहेगा, उसके आगे हमको कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है कि जो कि आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ सवाल को लेके चलते हैं, अभी टाइम है, हम लोग अभी सवाल को लेके चलते हैं। पहले इंक्रीज मतलब बढ़ना, इंक्रीज इन क्वांटिटी, जब इंक्रीज का क्वांटिटी बढ़ेगा तो ओरिजिनल क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। जब कोई भी क्वांटिटी डिक्रीज होगा तो ओरिजिनल क्वांटिटी के साथ डिक्रीज होगा इंटू 100%। ठीक है, इसको याद कर लेना सारे 6 पॉइंट को और इसको समझ लेना। हम क्वेश्चन अब जैसे बताते हुए निकले हैं उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट अब स्टेप चलते हैं, क्वेश्चनों को लेके आते हैं। जस्ट इसी में परसेंटेज में ही इसमें रेशियो का क्वेश्चन मिलाते हैं आप लोगों को। हम तो बोले थे एसिड एंड बेस एंड साल्ट। तो बच्चों एसिड पढ़ने से पहले आप लोगों को फार्मूला केमिस्ट्री के सारे फार्मूला जो केमिकल होता है, साइन होता है, सिंबल होता है, तो इस सब को हम आप लोगों को कंटिन्यूसली क्या करना है, बनाना है, याद करना है। तब एसिड बेस एंड साल्ट क्या होगा, समझ में आएगा। तब इस बात को हम लोग आगे चलेंगे लेके कि हाँ ये समझ में आ रहा है। ये तो क्लास जब हम लोग करेंगे या बताएंगे किसी बच्चे को तो समझ में नहीं आएगा। पहले आप लोगों को जितने भी फार्मूले हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, इस सब को हम लोग याद कर लेंगे। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला, O2 का फार्मूला, ये सब। एक चीज़ लिख लो बच्चों, इसको स्टार मार के कहीं दोगी में लिख लेना, ठीक है। पर थोड़ा सा साइड में लिखेंगे परसेंट इज एन अच्छा से ओके। अब हम लोग थोड़ा सा बच्चा वाला बात करते हैं पहले।
कन्वर्टिंग द परसेंट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट। तो आपको ये पता है कि 18% को हम लोग चेंज करते हैं तो बच्चों 18 इंटू 1/100 लगाते हैं। तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो 18/100 डायरेक्ट बोले थे पुट करने के लिए, ये भी सही है। ठीक है, ये क्या है, कन्वर्ट है परसेंट इंटू डेसिमल। ओके, 18%। अब हम लोग चलते कन्वर्टिंग इंटू फ्रैक्शन ए परसेंट। फ्रैक्शन में जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन 1/2 को यूज़ करते हैं। ठीक है, 1/2 को यूज़ किए तो 1/2 फ्रैक्स आप परसेंटेज में ले जा रहे हैं तो 1/2 इंटू 100 इंटू 100, फिर इंटू 1/100। तो उसको क्या निकल जाएगा 1/2 इंटू 1/100। क्या निकला आपका, ये 50%। सर कहाँ से कहाँ ले आए आप, आपको यहीं पे पुट करना था, यहीं पे भी पुट कर सकते। क्यों शो करते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, ये कैंसिल आउट, ये क्या बचा उसके बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 1/100 इक्वल टू 50%। आप लोग यहीं पर भी 1/2% को अगर बोलता है परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो 1/2 इंटू 100 हो जाएगा। फटाक से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये रूल होता है बच्चों। ठीक है, उसी तरह से सारे क्वेश्चन को इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन है डेसिमल को हम लोग को चेंज करना है, तो डेसिमल में खुद आंसर आ जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्या है 25% है, इसको डेसिमल में चेंज करना है तो बच्चों क्या लिखे निकालें 2/100। तो कैसे निकालोगे, 100 से 25 को डिवाइड देंगे हम लोग, हो जाएगा ना 0.0। अब निकल गया तुम्हारा। इसी तरह से 0.25, तो परसेंट इसी तरह से निकालेंगे मेरे बच्चों। अगर पहले से आपको 2.9% दिया हुआ है तो क्या करोगे, इसको 2/9/100। क्यों 100 दिए, क्योंकि परसेंट में है, फिर 2 ये पॉइंट को उड़ा दिए, 229/100 की होगा ही, तो एक पॉइंट उड़ा तो एक जीरो आया, तो कितना आंसर निकलेगा। फिर से इसको डिवाइड देंगे तो कितना होगा 0.029, इसका आंसर निकलेगा। फिर एक क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है 0.01%, तो फटाक से पुट कर सकते हो मेरे बच्चों कि ये परसेंटेज में 0.01/100 पहले हम लोग किस में परसेंटेज में ले आए, परसेंट में ले आए, इनटू पॉइंट को उड़ाए। कितना अंक है, 2 अंक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों 1/, ये तो होगा ही, उसके बाद एक्स्ट्रा होगा, तब इस दोनों को डिवाइड दे देंगे हम लोग, तो कितना निकलेगा 0.001% आंसर। तो इसी तरह से सवाल को बनाएंगे हम लोग फटाफट। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब कन्वर्ट करते हैं बच्चों परसेंट इनटू रेशियो में। ठीक है, ध्यान से देखना, बस सवाल बनाने का रूल बता रहे हैं, सवाल बनाते रहेंगे आप लोग, जहाँ जैसे मिलेगा इस चीज़ को देखते रहेंगे। क्या बच्चों बोलो, कन्वर्ट ए परसेंट इनटू ए रेशियो। मेरे बच्चों ध्यान देना, अब जो आंसर आएगा उसको रेशियो में ले जाना है। तो आपका परसेंट क्या है 11%,
तो क्या करोगे रेशियो में 11/100, परसेंट में कितना निकलेगा मेरे बस बोलो 11/100। फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन 28%, बोलो बच्चों 28/100, 28:100। आंसर नो कैलकुलेशन, आंसर हो जाएगा फटाक से। लेकिन ज़्यादा काबिल बनना है, ज़्यादा तेज बनना है। अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो फटाक से मेरे बच्चों काट दो इसको। तो क्या निकला आपका 7:25। ठीक है, ये काबिलपंती हुआ जब ये रेशियो में रहे, जब ऑप्शन दिया रहे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 28/100 काट दिए हैं, इतना आया, तो बच्चों यहीं तक रुकेंगे, नहीं तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, कन्वर्ट इनटू रेशियो इनटू परसेंट। अब उल्टा कर देते हैं, रेशियो इनटू परसेंट, कन्वर्ट रेशियो इनटू ए परसेंट। अब रेशियो में आपका आंसर है 1:2 है, फ्रैक्शन में ले आओ 1/2। ठीक है, सिखा दी थी रेशियो में क्या लेंगे, जब रेशियो में रहे तो फ्रैक्शन में ले आएंगे 1/2। क्या होगा परसेंटेज में 1/2 × 100, तो कितना निकल गया बच्चों 50%। ओके, अब बच्चों हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन में चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को सिखा देना चाहते हैं कि अगर ये सही से क्वेश्चन रहे, बच्चा वाला सवाल सब रहे, तो उसको आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो इसको रेज करने के बाद एक दो क्वेश्चन और प्रॉब्लम को लेके चलते हैं, ठीक है। बच्चों जितना भी एसिड बेस एंड साल्ट नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मंडे के बाद, तो उसमें आपको एसिड के जितने सारे फॉर्मूले होते हैं सारे को रट जाना है, ठीक है। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उसको तो हम बता ही देंगे, लेकिन जो बच्चे एक्स्ट्रा वीडियो देख रहे हैं, बाहर के कुछ बच्चे हैं, तो वो पहले एसिड के जितने भी सारे फॉर्मूले होते हैं उसको देखना है, याद करना है, लिखना है और समझना है। तब एसिड बेस के जितने सारे फॉर्मूले होते हैं सबको रट जाना है। ओके, और साल्ट समझ में करते हो, साल्ट के भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसको भी रटना है। चलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, क्वांटिटी में देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन को क्वांटिटी मतलब केजी में देखेंगे। क्वांटिटी जो नापने तोलने की जो क्रिया होती है उसे क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्वांटिटी की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या है 3/2/3% ऑफ 120 kg। फटाफट कर लेना मेरे बच्चों। 11 3 3 9 2 11, ये भी सिखाएंगे नहीं बच्चों क्योंकि आप लोगों को आता है। 3 3 इसको हम लोग किस में लाना है, ये किस में है, मिक्स में, इन प्रॉपर में लाना है। तो 3 3 9 9 2 11/3।
इंटू परसेंट है तो 1/100 और इंटू 120। अब फटाक से बना लोगे आप लोग, तेज बच्चे से हो। ओके, ये 5 चला गया, 5 टू या 2 कितना आया 22/5 kg। इसको होल में ले आओ, फिर मिक्स में ले आओ तो 4 होल 2/5 kg आंसर निकला। तो ये सिंपल रूल से बना लिए। अब उसके बाद बच्चों रुपया में भी वही बात रहेगा, तो रुपया में भी वही चीज़ करेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर बॉक्स वाला रहेगा परसेंट निकालने के लिए, ठीक है, 3 को पेंट किया गया है, तो बोलता है इसमें कि द यूनिट डिवाइड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो कितना इक्वल पार्ट्स है बच्चों 8, तो कितना को पेंट किया गया है 6 को, तो 6/8, 6/8 को परसेंटेज में ले आओ इंटू 100, फटाफट क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसको परसेंटेज में ले आने के बाद जो आंसर निकलेगा वो पुट कर देंगे, अपने से खुद से बनाओ। अब उसके बाद हम लोग रेशियो की बात करते हैं। ये क्वेश्चन को राइट डाउन करना ठीक से बच्चों, लिखा हुआ है कन्वर्ट each part of ratio 7:5:8 to परसेंटेज। सम रेशियो क्या है आपके पास मेरे बच्चों, लिखेंगे आंसर में, सॉल्यूशन डाल के आंसर लिखेंगे, सम ऑफ द रेशियो ऑफ 3 पार्ट 7 + 5 + 8 = 20। फर्स्ट पार्ट is 7/20, इसलिए 7/20 × 100 = 35%। सेकेंड पार्ट क्या कहता है 5, तो बच्चों हम बताने की जरूरत है क्या, 5/20 × 100 लिखेंगे। सेकेंड पार्ट इस 5 आउट ऑफ कितना बोलो 20। फिर थर्ड पार्ट इज 8 आउट ऑफ 20, 8/20 × 100 = आंसर निकल जो जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो हम ये चेक करेंगे, सारे बच्चे बना के रखेंगे, होमवर्क पूरे करेंगे इस चीज़ को। चलो बच्चों, अब एक लास्ट सवाल को देखते हैं और उसके बाद वीडियो को रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट डे अब हम लोग चलेंगे मेरे बच्चों प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। लगता है 2 लेक्चर चलेगा ये, फिर एक ही लेक्चर में समाप्त हो जाए, ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क बढ़ा, पहले रेशियो ख़त्म करो, जो भी बुक है NCERT, RS अग्रवाल, एच चांद, जो भी बुक हैं आप लोगों के पास, उसके बाद स्पीड डिस्टेंस टाइम के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। और आज निकल गया परसेंट एंड परसेंटेज की क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। अब धीरे धीरे और जितना मेहनत करोगे फटाफट आप लोगों को ऑनलाइन का फ़ायदा बुझाएगा। बैठे बैठे जल्दी फटाफट मार लो। चलो बच्चों, क्वेश्चन
चलो क्वेश्चन लिखो, 70% of the student in a school are boys and the number of girl is 504. Find number of y. नंबर ऑफ बॉय। क्वेश्चन को राइट डाउन करो। चलो बोलो बच्चों, पहले तो ये बताओ, किसी को पता है कि इसमें इस स्कूल में कितना बच्चा है? परसेंट में नहीं बात कर रहे हैं, मतलब टोटल बोलो। नहीं। तो बच्चों नहीं पता, तो हम लोग जो नहीं पता उसको क्या मांगते हैं? x। तो सॉल्यूशन, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बी एक्स। बॉयज स्टूडेंट कितना है तुम्हारे पास? बताओ। यस, 70%। गर्ल कितना है? तो पहले हम लोग बॉयज में से गर्ल को माइनस करेंगे, यानी गर्ल स्टूडेंट जो है आप लोग के पास, तो ये परसेंट में 100 माइनस 50%। ये बच्चों ध्यान दो, तो हम इक्वल टू 30% आता है। सॉरी 70 है ना जी, 70% है ना, तो 30%। नंबर ऑफ गर्ल बोलो, गर्ल स्टूडेंट इतना है, नंबर ऑफ गर्ल इतना है। नंबर ऑफ गर्ल 504। तो बच्चों ध्यान देना, अब क्या होगा? 30% है, तो 30/100 इंटू एक्स बराबर 504। x बराबर 504 इंटू 100/30। कट कुट करके जो आएगा सो क्या निकलेगा मेरे बच्चा जी? 1680। कर लेना कैलकुलेशन। नंबर ऑफ बॉयज बोलो, 70% ऑफ x। ठीक है, तो क्या निकलेगा? 70/100 इंटू इतना जो आएगा सो आपका क्या निकलेगा? आंसर। तो उसी प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन को बनाते हुए, प्रॉब्लम को बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन उतारो बच्चों, हम उसे लगा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से ऑफ द नंबर एक्स स्कूल बी एक्स। क्या बच्चों बन जाएगा सवाल? सवाल में कुछ भी नहीं होता है यार, बनाने का रूल पता होना चाहिए, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, सवाल फटाफट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसा भी कोई भी सवाल रहे, अगर कुछ नहीं मालूम हो तो पहले हम लोग एक्स मानेंगे। अब उसमें देखेंगे कि क्या सब दिया हुआ है। जैसे बॉयज़ दिया हुआ है 70% पहले ही, गर्ल दिया हुआ है 7। आपको पर गर्ल स्टूडेंट भी वही है, क्या लिखा है?
70% ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल, नंबर ऑफ द गर्ल 70 + 70 यानी 70 - 100 = 30। फिर गर्ल उतना परसेंट में से क्या करेंगे हम लोग, उसको माइनस करेंगे, कितना है 30%। और नंबर ऑफ गर्ल भी दे दिया है 504। तो ये इस बात को ध्यान रखो कि 30/100 × x = 504, यानी कैलकुलेशन किए यहाँ पे, तो x यहाँ पर क्या किए 504 × 100/30 जो काट के आए, उसी तरह से हम लोग बॉयज़ का भी निकाल लेंगे। उसी तरह से परसेंटेज में निकालने के लिए बच्चों बहुत सारे रूल को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट डे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो भी होता है, जितना कुछ होता है सब बताएंगे। तो बच्चों पढ़ते रहना है, कंटिन्यूसली लगे रहना है और सवाल बनाते रहना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छा से पढ़ते रहिए। ओके बच्चों।